नमस्कार दोस्तों, एक कामयाब इंसान में और एक एवरेज इंसान में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो अंतर होता है उसके एटीट्यूड का। वो कैसे सोचता है, वो कैसे बिहेव करता है। सबसे बड़ा फर्क इसी बात से पैदा होता है कि वास्तव में आप क्या बन रहे हैं, आप क्या होने जा रहे हैं। ये बात तय होती है सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड से। जैसे जंगल में आप देखते हैं ना, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? क्योंकि अगर बहुत सारे पैमानों पे देखा जाए तो वो बहुत सारे जानवरों से फिजिकली बहुत कम है। वो जिराफ जितना लंबा नहीं है, हाथी जितना भारी नहीं है, राइनासोर्स जितना भी भारी भरकम नहीं है, वो लोमड़ी जितना चालाक नहीं है। ये सारे गुण उसमें नहीं है, फिर भी वो जंगल का राजा है। सारे जानवर उससे सहम के रहते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बाकी जानवरों के एटीट्यूड में और शेर के एटीट्यूड में बहुत बेसिक अंतर होता है। शेर जब किसी जानवर को देखता है तो उसके दिमाग में यह आता है, ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है। और जब बाकी जानवर शेर को देखते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है कि मैं इसका शिकार। अंतर समझ रहे हैं ना? शेर का एटीट्यूड ही ये है कि ये सामने वाला मेरा शिकार है, और सामने वाले जानवरों का एटीट्यूड शेर को लेके ये है कि मैं इसका शिकार। यही एटीट्यूड है ना, वो शेर को जंगल का राजा बनाता है और बाकी जानवरों को उसका रिगार्ड करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उससे सहमने के लिए मजबूर कर देता है। सिर्फ एटीट्यूड का फर्क होता है। बहुत सारे आपने सुने होंगे बड़े ताकतवर लोग हुए। उन ताकतवर लोगों में शारीरिक रूप से ताकतवर शायद नहीं थे, लेकिन उन्होंने राज किया, शासन किया लोगों पर। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड के कारण। दोस्तों, अंग्रेज आए, हिंदुस्तान पे 200 साल शासन किया। संख्या में बहुत कम आए थे, शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत नहीं है। वो ज्यादा सुख सुविधाओं में रहने वाले लोग थे, बहुत टफ लाइफ नहीं जी थी। लेकिन फिर भी 1 लाख मुट्ठी भर अंग्रेज आए और करोड़ों हिंदुस्तानियों के ऊपर, और सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं, उनका तो कहते हैं आधी दुनिया पे राज था। उनके राज में सूरज कभी डूबता ही नहीं था। रीजन क्या था? रीजन था एटीट्यूड का। उन्हें लगता था कि हमारे पास इतनी बुद्धि है, इतनी क्षमता है कि हम उस बुद्धि के बल पर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन हम करोड़ों की संख्या में होकर भी हमने उनको अपने ऊपर शासन करने दिया, क्योंकि हमने ये मान लिया कि अंग्रेज बहुत ताकतवर है। एटीट्यूड में अंतर आ गया। और वही जब कुछ लोगों ने ठान लिया कि नहीं, अब हम यहां अपना राज करेंगे, तो उन्होंने जब एटीट्यूड बदल गया अंग्रेजों को लेके, तो उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। सारा फर्क एटीट्यूड का है। हमारा एटीट्यूड बहुत जल्दी बहुत कमजोर हो जाता है। शुरुआत तो करते हैं जोश के साथ, लेकिन वो बहुत जल्दी टूट जाता है। शायद इसीलिए हम शासन नहीं कर पाते, हम रूल नहीं कर पाते। जिस फील्ड में, चाहे हम व्यापारी हों, चाहे हम स्टूडेंट हों, हम कोई प्रोफेशनल हों,
हम बिजनेसमैन हो, किसान हो, हमारा एटीट्यूड बहुत जल्दी टूट जाता है। जोश में शुरुआत तो करते हैं, नहीं बस इस बार तो छोड़ना नहीं है, बट एक तो झटके के बाद कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं, अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। और इसी एटीट्यूड की वजह से शायद हम वो अचीव नहीं कर पाते जिससे हम कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ छोटे से चेंज की वजह से अपने एटीट्यूड में। तो दोस्तों, अपना एटीट्यूड बदलिए, अपने सोचने का नजरिया बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए। पता है मोहम्मद गोरी जब आया, कितनी बार उसने लड़ाइयां लड़ी? 17 बार, जिसमें 16 बार वो हारा। पहली बार हारा होगा तो लोगों ने कहा ठीक है कोशिश कर लो, दोबारा देख लेना। दोबारा हारा होगा तो कहा होगा अच्छा एक बार और ट्राई करो, हो सकता है आपकी हो जाए, थोड़े से रह गए। लेकिन जब 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, उसके बाद लोगों ने क्या कहा होगा? ये पागल हो गया है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बेकार हो, तुम्हें लड़ना नहीं आता, तुम जीत सकते ही नहीं, अब कितनी फजीयत कराओगे, बंद करो ये सब, क्या क्या नहीं कहा होगा। लेकिन उसका एटीट्यूड नहीं बदला। उसे लगा बस अब की तो कर ही लूंगा, एक कोशिश और करते करते उसने 17 बार कोशिश की। हम जिंदगी में एक बार फेल होते हैं, खत्म। दोबारा थोड़ी हिम्मत करी तो दोबारा तिबारा जाते जाते ये लगता है कि मेरी जिंदगी में तो सब कुछ खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हम अच्छा देखना ही बंद कर देते हैं, हमें लगता है सिर्फ बुरा है। ऐसा नहीं है। ये प्रकृति भी ना आपको कुछ देने से पहले बहुत चेक करती है, आप उसे संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। हर किसी को दे देने के लिए नहीं बनी है प्रकृति, नेचर। आपको उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। वो पात्रता जब तक आप में नहीं है तब तक वो नेचर आपको नहीं देने वाला। आप कितना भी समझते हो कि नहीं मैं काबिल हूं, नहीं, पूरा चेक करती है प्रकृति। ये नेचर, ये ईश्वर, ये जो भी एक अलौकिक सत्ता है, वो इतनी आसानी से तो आपको नहीं छोड़ने वाली। वो जब तक पूरी तरीके से उसे इस बात का विश्वास नहीं हो जाता कि नहीं, वो अगर कुछ बड़ा देगी तो आप संभाल पाओगे, तभी वो आपको देती है। वो आपको चेक करती है, आजमाती है, और ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन जो नहीं टूटते, जिनका एटीट्यूड नहीं बदलता, आखिर में वो फतेह हासिल करते हैं, वो जीतते हैं, वो सफल होते हैं और लंबे समय तक उस पोजीशन को होल्ड भी करते हैं। तो इस बात को समझिए कि आपको सबसे पहले चेंज क्या करना है? अपना एटीट्यूड। आप जो भी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हैं, बैठिए मत, रुकिए मत, चलते रहिए बिना इसकी परवाह किए कि परिणाम क्या होगा। नहीं, जब तक परिणाम हमारे फेवर में नहीं आएगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम कोशिश तो करते रहेंगे। जो परिस्थितियां आएंगी उनसे निपटते रहेंगे। कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं उठना पड़ेगा, लेकिन रास्ता नहीं बदलना, सपने नहीं छोड़ने हैं, कामयाबी की भूख को कम नहीं होने देना है। और जब ये एटीट्यूड हो ना, तो इसमें एक खामोशी भी होनी चाहिए। शेर का और एक विशेष गुण है, शेर को पता होता है अगर शिकार हासिल करना है, टारगेट को हासिल करना है, तो खामोश रहना होगा। अगर शिकार को देखते ही वो दहाड़ने लगे तो क्या होगा? कोई भी शिकार उसके हाथ आएगा? नहीं आएगा। खामोशी से उसका इंतजार करता है, मौके बनाता है, और फिर उस मौके को कैप्चर करने के लिए पूरे पेशेंस के साथ इंतजार करता है। तो ये पेशेंस, ये धैर्य भी आपके एटीट्यूड का एक हिस्सा होना चाहिए।
उसके बिना आप लंबे समय तक उस एटीट्यूड को बरकरार ही नहीं रख सकते। अगर आपको पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, ये कभी छोटा होगा कभी लंबा होगा टाइम पीरियड, बट आपको दोनों के लिए तैयार रहना होगा। कभी कोई मुश्किल आएगी, वो 2, 4, 10 दिन में हो सकता है वो सॉल्व हो जाए, और कभी कोई मुश्किल आएगी जो महीनों ले लेगी, हो सकता है साल ले ले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी ले ले, बट स्टिल अगर आप अपना एटीट्यूड नहीं बदल रहे हैं, अपना नजरिया नहीं बदल रहे हैं, तो एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। परिवर्तन किस चीज में करना है? स्किल में। अगर कहीं कोई कमी रह गई है उसे दूर करते रहिए। टारगेट छोड़ देना, मंजिल को छोड़ देना वो ठीक नहीं है। उन आदतों को छोड़िए जो मंजिल में रुकावट है। जो मुश्किलें हैं उन्हें दूर करिए, मंजिल को खुद से दूर मत करिएगा। तो दोस्तों, अगर बात आपको पसंद आई हो तो आज ही आप अपने एटीट्यूड में बदलाव के लिए संकल्प लीजिए, खुद को तैयार करिए, खुद को मोटिवेट करिए। अगर ये करने में आप कामयाब रहे तो जरूर एक दिन आप सफलता हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।